बेटा, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। Till now we have learned that each key representing character, special symbol, functions, key, etc. of keyboard is internally mapped to an ASCII code following an encoding scheme। यानी कि एनकोडिंग स्कीम को यूज करके ये जितने भी सिंबल हैं मेमोरी के अंदर, इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ASCII कोड से मैप किए जाते हैं इंटरनली। This encoded value is further converted to its equivalent binary representation। और फिर जो ये encoded values होती हैं, इनको बाइनरी इक्विवेलेंट करके रिप्रेजेंट किया जाता है, सो दैट ताकि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सके। इन फिगर 2.1 द कोड ऑफ कैरेक्टर ए बिलोंग्स टू द डेसिमल नंबर सिस्टम and is equivalent binary value belongs to the binary number system। जो ए हमने प्रेस किया था, ए की जो डेसिमल वैल्यू है वो 65 थी, और फिर उस 65 को बाइनरी में रिप्रेजेंट किया गया था, तभी कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। नंबर सिस्टम इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट या राइट नंबर्स। नंबर सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिससे हम कोई भी नंबर को राइट या रिप्रेजेंट करते हैं। ईच सिस्टम each number system has a set of unique characters और लिटरल्स। प्रत्येक जो नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टर सेट होता है बेटा, एक कैरेक्टर्स का या लिटरल्स का। लिटरल्स का मतलब होता है वही जो मतलब जो कैरेक्टर्स टाइप होते हैं उसी को बोलते हैं लिटरल्स। द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड द रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। मतलब ये कि कितने लिटरल्स हैं पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में, वो उसका रेडिक्स या बेस कहलाता है। जैसे मान लिया जाए हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 हमारे डिजिट होते हैं, तो उसका बेस कितना हो गया, 10 हो जाएगा, या रेडिक्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। द 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर आर शोन इन द फिगर 2.2। दीज नंबर सिस्टम आर एक्सप्लेन्ड सब्सिक्वेंट सेक्शंस। देखो जरा, सबसे पहला है हमारा डेसिमल सिस्टम। मान लो डेसिमल का बेस 10 होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 0 से लेकर के 9 तक डिजिट होते हैं। उसके बाद है बेटा बाइनरी। बाइनरी का मतलब बाई का मतलब 2 होता है, तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, तो इसका बेस हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ हेक्साडेसिमल बेस। हेक्साडेसिमल पहले ऑक्टल को देखो, ऑक्टल का बेस 8 होता है, कंप्राइज 0 to 7 डिजिट्स होते हैं इसके अंदर। अब 0 to 7 डिजिट होते हैं, इसलिए ये 8 हो जाते हैं, इसलिए हम इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। हेक्साडेसिमल, इसके अंदर हेक्सा का मतलब 6 होता है, डेसिमल माने 10, तो 6 + 10 कितना हो गया, 16। इसमें 0 to 9 तो आपके डिजिट होते हैं, और A to F इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। यानी कि 10 से लेकर के 15 तक के जो डिजिट होते हैं उसको हम A to F रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड द पोजिशनल नंबर सिस्टम। इसको हम पोजिशनल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। दैट अ वैल्यू ईच सिंबल इन ए नंबर सिस्टम नंबर डिपेंड अपॉन इट्स पोजिशन। कोई भी नंबर जो होता है वो एक पोजिशन पे डिपेंड करता है कि वो किस पोजिशन पे आया है। नंबर में आल्सो हैव ए फ्रैक्शनल पार्ट। नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है, सिमिलर टू डेसिमल नंबर सिस्टम यूज बाय अस, जो हम यूज कर रहे हैं वैसे ही, जैसे 10.5, 2.3, इस तरीके से ये डेसिमल पार्ट भी हो सकता है। द सिंबल एट द राइट मोस्ट पोजीशन इन द इंटीजर पार्ट इन ए गिवन नंबर एट 0 पोजीशन। यानी कि जो राइट से जो भी नंबर होगा, राइट पोजीशन, मान लो जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ अभी, मान लो मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3, अब मैंने 123 लिखा है ये, तो जो राइट मोस्ट है
दैट इज द राइट मोस्ट, ठीक है, एंड दैट इज द लेफ्ट मोस्ट। इसको लेफ्ट मोस्ट बोलेंगे और ये राइट मोस्ट बोलेंगे, यानी कि सबसे राइट का और सबसे लेफ्ट का। देन अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो ये क्या पोजीशन है, हमने हिंदी में पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, और फिर सैकड़ा, हमने ये चीज पढ़ी होगी। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा यूनिट। ये यूनिट पोजीशन है, ये उसकी 10th पोजीशन है, और ये उसकी 100 पोजीशन है। अब अगर हमें ये डिजिट हमें काउंट करना है, निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे पोजीशन पे। सबसे पहले हमारा इकाई है, यानी कि इकाई का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाइड में करूंगा किससे, 1 से। अब 2, 2 की मल्टीप्लाइड करूंगा मैं किससे, क्योंकि 10 है ये इसलिए इसकी 10 से करूंगा। ऐसे ही 1, 1 की मल्टीप्लाइड करूंगा बेटा मैं कितने से, 100 से। तो देखो 100 का मतलब होता है 100, 2 का मतलब होता है 20, और इसका मतलब होता है बेटा 3। तो ये हो गया हमारा 123। इस तरीके से कोई भी नंबर को हम क्या करते हैं, पोजीशन से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नंबर सिस्टम में किस पोजीशन पे आ रहा है। ओके, ये आपने फिफ्थ क्लास में जरूर पढ़ा होगा। फिफ्थ क्लास में जो हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम आता है, हिंदी में कहते हो स्थानीय मान कह लो, ठीक है, ये वो चीज होती है बेटा। ये मैंने आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का बताया है अभी। आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ पोजिशन इन द इंटीजर पार्ट इंक्रीज फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट बाय 1, ठीक है। राइट से लेफ्ट क्या करते हैं, +1 करके जब उसको इंक्रीज करते हैं हम। ऑन द अदर हैंड द फर्स्ट सिंबल इन द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर हैज पोजीशन नंबर -1। अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो उधर क्या हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा, फिर -2, फिर -3, इस तरीके से हो जाएगा बेटा, विच डिक्रीज बाय 1, और जो 1 से डिक्रीज करेगा इसको। while reading fraction part from left to right, each symbol in number has positional value which is computed using its position value। अभी जो मैंने आपको बताया था वही चीज है बेटा ये। The symbol at position 3 in decimal system with a base 10 has positional value 10 की power 3। Adding the product of positional value and symbol value result in the given number। जैसे 2.3 में आपको दिखा रहा है, देखो जैसे ये रहा डिजिट 1321, वही जो मैंने आपको बताया था वही है बेटा ये। यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, यानी कि वही हो गया ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वही हो गया हमारा। जिसकी पावर 0 होती है बेटा वो 1 हो जाता है हमेशा, ये बात याद रखना आप। अब जैसे ये पोजिशनल वैल्यू है -1, 10 की पावर -1, यहाँ पे 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। 10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 100 से करेंगे, डिवाइड करेंगे उस ऊपर वाले नंबर को, तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक, इसने भी सेम वैसे ही कर रखा है, देखो जैसे यहाँ पे 10 की पावर -2 है, मल्टीप्लाइड 5, उसके बाद में बेटा प्लस 10 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर 10 की पावर 0 गुना में 3, प्लस में 10 की पावर 1 गुना में 2, प्लस 10 की पावर 2, 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 123.45 के इक्वल आ जाएगा। नाउ वी विल रीड डेसिमल नंबर सिस्टम। वैसे तो मैं काफ़ी बता चुका हूँ इसके बारे में, बट फिर भी थोड़ा सा हम और देखते हैं, इसको आगे एनहांस करते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम
The decimal number system is used in our day-to-day life. It is known as the base 10 system. Since क्योंकि 10 digit 0 to 9 are used, क्योंकि मैं 10 digit को यूज किया था 0 to 9. A number is represented by its value, two values. Symbol values, any digit 0 to 9, and positional value in terms of base value. Figure 2.4 shown the integer and fractional part of the decimal number. 37.25 along with computation of the decimal numbers using positional values. देखो आगे, जैसे ये रहा, पॉजिटिव पावर है ये इंटीजर पार्ट में, नेगेटिव पावर है ये फ्रैक्शनल पार्ट में. ठीक है, इसको यहीं पे इसको डिफाइन करके दे रखा है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, हो जाएगा. अभी बताया था सेम वही है बेटा. नाउ वी विल गो ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम देखो, देखो जैसे इसने यहाँ पे दे रखा है, बेस वैल्यू ऑफ ए नंबर इज यूज टू distinguish a number in one number system to from another number system. जो उसका बेस वैल्यू होता है किसी भी नंबर का नंबर सिस्टम में, वो किस लिए यूज किया जाता है? डिस्टिंग्विश नंबर, नंबर को डिस्टिंग्विश करता है, यानी कि डिफरेंट करता है एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में. बेस वैल्यू इज रिटन एज द स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है बेटा इसको, यानी कि नीचे लिखा जाता है. जैसे आप केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं ना H2O, तो 2 हमेशा H के नीचे आता है, वो सबस्क्रिप्ट हो जाता है. अगर ऊपर चढ़ जाता है जैसे एक्स स्केयर, तो वो हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल 70 नीचे दिया सबस्क्रिप्ट 8, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्टल नंबर को. 78 और 10 ये डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. द आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट इन द कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स. जो आईसी होती है बेटा, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था ये आईसी क्या होती है. इन ए कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, ये एक बड़ी मात्रा में जो ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट करके बनाई जाती है. विच आर एक्टिवेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जो कि एक्टिवेट किससे होती है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से एक्टिवेट होती है. लो या हाई, यानी कि 0 या 1. हाई का मतलब 1 होता है यहाँ, और लो का मतलब 0 होता है. या फिर लो को आप ऑफ कह सकते हो और हाई को ऑन कह सकते हो. द लो स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द 2 डिजिट्स 1 एंड 0, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. दीज 2 डिजिट 1 एंड 0 फॉर्म द बाइनरी नंबर सिस्टम. इसी से हमारी मशीन लैंग्वेज बनी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं. दिस सिस्टम इज आल्सो रेफर्ड टू एज बेस 2 सिस्टम एज इट हैज 2 डिजिट्स ओनली. सम एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी नंबर्स आर 1001011, ठीक है, 1011.101. ये सारे क्या हैं? 6 बार 1, 6 टाइम 1 एंड .01. ये सब क्या है? हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम है बेटा. A binary number system can be mapped to an equivalent decimal number that can be easily understood by the human. फिर हम इसको मैप करते हैं किससे? इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर से, तभी हम इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाते इसको अंडरस्टैंड. यहाँ पर एक टेबल दे रखी है आपको, देखो ध्यान से. 0, ये 0 होता है. 1 को 1 लिख दिया. अब 2 हम लिख नहीं सकते, तो इसलिए इसको भी 01 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये 10 हो गया. 311, 4 100, 5 101. अब तुम कहोगे कि सर ये 101 हो रहा है, हमें क्या पता क्या लग रहा है. ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ अभी कैसे करना है. देखो, मान लो ये हमारे पास एक बेटा ए बिट है, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बी बिट, और यहाँ पे मैं उसको आपको डेसिमल भी साथ में लिखूंगा. अब देखो, अब मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है बेटा. अगर मैं ए को और बी बिट को दोनों को 0 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 0. अब अगर मुझे 1 बनाना है तो
मैं इसको 1 कर दूंगा और ये इसको कर दूंगा। आप इसको सिंपल सी देखो, दोनों पावर दोनों अगर जीरो हो जाएंगे बिट्स तो हमारी जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये 1। भाई हम जब 2 की पावर 2 यूज करते हैं, यानी कि दो हमारा बेस है और दो उसके अंदर क्या है, डिजिट है। अगर जब हम दो बिट को या डिजिट को यूज करते हैं तो हम कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। भाई पहला 0 0, दूसरा ये 0 1 1, उसके बाद में ये वाला 1 और ये 0 बेटा, ठीक है, और ये या फिर दोनों 1। इसके अलावा हम कोई भी 1 2 3 4, इसके अलावा हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जब हम 2 की पावर 2 करेंगे तो, ठीक है। दैट इज अ 2 की पावर 2, मतलब 0 2 3, ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हम बना सकते हैं डिफरेंट, वो है हमारे पास, या यूनिक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास सिर्फ 3 ही बनेंगे, 0 से 3, इसके अलावा नहीं बन पाएंगे भाई, ठीक है। अब इसको बोलते हैं बेटा 2 और इसको बोलते हैं 3। अब कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी। एक फॉर्मूला होता है बेटा, सबसे जो राइट मोस्ट होता है ए बिट, उसको हम करते हैं पावर 2। सॉरी 2 नहीं करते बेटा, इसको हम करते हैं इसको हम लिखते हैं बेटा 1। फिर मैंने आपको बताया था कि राइट से लेफ्ट चलते हैं तो डबल कर देते हैं इसको, ये होता है बेटा आपका 2। फिर अब हमें मान लो हमें क्या चाहिए, अब हमें तो नंबर और भी रिप्रेजेंट करने हैं, यानी कि जब मैं 2 की पावर 2 करूंगा तो मैं केवल 4 कॉम्बिनेशन ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 0 2 3। जब मैं एक डिजिट और बढ़ा दूंगा, यानी कि मैं जब 2 की पावर बेटा 3 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, अब मैं 0 से लेकर के 7 तक नंबर दिखा सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्टल नंबर। ये हमारा 8 ऑक्टल नंबर होता है, क्योंकि जब 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो कैसे। अब यहाँ पे मुझे एक बिट और लेना है, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लूंगा, अब सी बिट लूंगा बेटा। अब सी को मैं यहाँ वैल्यू क्या दे दूंगा, यहाँ पे मैं 4 वैल्यू दे दूंगा। देखो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, 4 2 और 1, 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। यहाँ पे मैं 7 तक लिख सकता हूँ। अब तो देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं। अब अगर मैं इसको 0 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वही चीज है बेटा। अब देखो, जब हमने 0 निकाल दी तो 0 बन गया डेसिमल में, 1 के नीचे 1 लिख दिया, 1 निकल गया। तो मुझे 2 बनाना है। राजपाल बेरवाल, बेटा बहुत लेट आते हो, क्या बात है। भैया सर तुझे पूछ इस बेटा मैं जो बता रहा था अभी आपको, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे मेरा 1 था, ये 2 था और ये 3 था बेटा। इसको मैंने ए बताया था, और ये मेरा बी था, और ये मेरा सी था, ठीक है। डेसिमल में मैं आपको वैल्यू बता रहा था। जब मैं 0 करता हूँ दोनों को या तीनों को तो मेरी 0 निकल रही है यहाँ पे। मुझे 1 करना है बेटा, तो मैं 1 के नीचे 1 लिख दूंगा, डायरेक्ट निकल जाएगी वैल्यू। अब मुझे 2 लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 के नीचे 1 कर दूंगा, बाकी को 0 कर दूंगा, तो ये भी निकल जाएगा। अब बात आती है 3 बनाने की। तो 3 कैसे बनाऊंगा, देखो, सॉरी ये गड़बड़ है कर दी मैंने, 3 नहीं आएगा यहाँ पे।
यस, ये 4 हो जाएगा बेटा, क्योंकि जब राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो पावर तो ये डबल होते जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, अब मुझे 3 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 2 को और 1 को यूज कर सकता हूँ, इसको 0 कर सकता हूँ। नाउ आई हैव टू मेक 4। 4 कैसे बनाऊंगा, 4 के नीचे डायरेक्ट मैं 1 लिख दूंगा, बाकी के नीचे 0 कर दूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा। नाउ अब मुझे 5 बनाना है, 4 को मैं 1 करूंगा, 0 करूंगा 2 को, और इसको कर दूंगा बेटा 1, तो ये मेरा क्या बन गया, 5 बन गया। नाउ आई विल मेक द 6। 4 and 2 will be 1 and this 1 will be 0 and 7 मैंने आपको बताया था, आगे उसको जोड़ोगे 4 2 6 और एक साथ, यानी कि मैं इन सभी को अगर 1 1 कर दूंगा तो यहाँ पे 7 बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपने जरूर ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। यानी कि जब हम 2 की पावर 2 करते हैं बेटा, तो मैं 0 से लेकर के 3 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब जब मैं 2 की पावर 3 करूंगा तो मैं 0 से लेकर के बेटा 7 तक डिजिट कर सकता हूँ, जिसको बोलते हैं 8। इससे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे 8 बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब बात आती है बेटा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 मीन्स 0 टू 15। मैक्सिमम बड़ा जो डिजिट होगा इसमें 15 होगा, और ऑक्टल में 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे इसको पावर डबल कर दूंगा। यहाँ पे अगर मैं इसको पावर कर डबल करूंगा तो देखो डी बिट ले लिया मैंने, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0। अगर मैं इन सभी को 0 कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है बेटा 8 बनाना है मुझे, तो 8 के लिए क्या करूंगा, डायरेक्ट 8 मिल गया मुझे, बाकी को 0 कर दिया मैंने। 9 बनाना है मैंने, 9 बनाना है तो 8 के नीचे 1, बाकी 0, और ये 1। अब मुझे क्या बनाना है, 10, इसको बोलेंगे 10 10, ठीक है। क्यों, 8 और 2 10, ठीक है, इसलिए 10 10 हो गया बेटा। अब मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो हमारा ये डिजिट है बेटा 0 टू 9, तो इसमें क्या होते हैं, डिजिट होते हैं, और 10 टू 15 ये हमारे क्या होते हैं बेटा, अल्फाबेट ए टू एफ। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें एफ होती है हेक्साडेसिमल में। देखो मुझे 11 बनाना है, इसको मैं क्या बोलूंगा, 10 को ए बोलूंगा बेटा। अब मैं बोलूंगा इसको बी, इसको 11 को। अब मुझे 11 बनाना है, 8 और 2 10 और एक 11, ये हो जाएगी 0। उसके बाद बेटा मुझे बनाना है 12, यानी कि सी। 8 और 4 12, बाकी हो गया बेटा 0। उसके बाद मुझे बनाना है बेटा 13, यानी कि डी। 8 4 12 और एक 13। अब मुझे बनाना है बेटा 14, यानी कि ई। 14 के लिए क्या करूँगा, 8 4 12 2 14 और एक ये 0। अब मुझे बनाना है बेटा 15, यानी कि एफ। सबसे बड़ी वैल्यू एफ है, 1 1 1 और ये भी 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जब भी हम वैल्यू काउंट करेंगे तो इनको यूज करेंगे बेटा, ठीक है। ये हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम होती है, ये आगे भी चलती जाती है, अगर आप इसको निकाल सकते हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक छोटा सा शॉर्टकट होता है जो मैं आपको बता दिया है, ताकि अब आपको ये सर भी आप रहेगा। होता है क्या? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। जब हमें ये निकालना होता है ना, तो हम इसको फिर मेथड से निकालते हैं, आगे बाइनरी जो निकालते हैं हम। मान लो जैसे मुझे 15 की निकालनी है बाइनरी, मैं आपको छोटे से नंबर से दिखाता हूँ अभी। करो 2, 2 सते 14 बेटा, कितना आ जाएगा 1, 2 तिया
1, 2 एकम 2, फिर 1, आफ्टर दैट 2। अब कितने पे जाएगा? 0 पे। 1 में से 0 गया तो क्या 1। अब देखो जब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं इस तरीके से, तो लिखो 1 1 1 1। ठीक है, ये बन गया। अब ये हमारा बाइनरी में आ गया बेटा नंबर। अब मैं चाहूँ तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे करता हूँ देखो, पावर बताया था मैंने आपको। यहाँ पे क्या है ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर बेटा 4। ठीक है, अब आपको बताना चाहिए 2 की पावर 2 कितना होता है। जब 2 की पावर 0 होती है तो वहां क्या हो जाता है, डायरेक्ट 1 आ जाता है। और 2 की पावर 1 होता है तो क्या होता है, अरे 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 1 गुना में 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 2। 2 अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 8। अब उसके बाद में 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 2 की पावर 4। 16 सर। एक मिनट 0 1 2 3 आएगा। हाँ, ये मैं गड़बड़ कर दिया देखो, 0 1, हाँ यहाँ 2 आएगा बेटा और ये 3 आएगा। इस तरीके से बनेगा ये। तो यानी कि 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 पावर 3 कितना आ जाएगा, एक 8 मिनट इसको फिर से देखते हैं, मैं भी बताता हूँ। सर ये ऊपर जो कैलकुलेशन में जो लास्ट में 0 है, आप ये ऐड नहीं कर रहे? कौन सी 0, ये जो ऊपर है सर। वेर इज 0। यस सर, 0 के बाद ऐसे करते सर 1। आपकी बात समझ में नहीं आई, एक मिनट रुको। ये जो हम 2 से डिवाइड करते हुए आ रहे हैं ना सर, हम्म तो इसमें जो लास्ट में 0 है ना, ये ऐड नहीं कर रहे हम इसमें। नहीं ये क्यों ऐड होगी बेटा, जब इसका मैंने डिवाइड करके माइनस करके निकाल दिया इसको, इसका रिमाइंडर निकाल दिया मैंने, ओके सर। तो ये क्यों ऐड होगी बेटा। ओके सर। देखो एक बार फिर से, दैट इज द 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 बेटा। अब मैंने आपको बताया था जिसकी पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब 1 है, ये क्या जाएगा 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 1। बेटा, तो 2 हो गया ना ये। यस सर। अब ये 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 4, और 2 की पावर 3 6। 6 नो कैसे, सर, 8 8 सर। तो 8 और 4 12, 12 तो 14 और 1 15। तो देखो यस हमारा ये सर। बाइनरी बिल्कुल सही है। यस हमारी सर। बाइनरी यही है, यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4, ये लो, यस सर। ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम बाइनरी निकालते हैं बेटा। ओके सर। ठीक है।